हेलो बच्चों, वेलकम टू दून सैन्य एकेडमी। जैसे कि आपको पता है एग्जाम पास आने वाले और पीवाईक्यू जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने लगाने चाहिए हमें। और उसी पीवाईक्यू के बेसिस पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का टाइप फर्स्ट, जिसमें आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन ओनली पीवाईक्यू। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ उनकी किस चैप्टर मतलब किस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन को अगर हमें लगाना है तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स। जैसे हमें पता है कि बेटा यहाँ पे रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स होने का मतलब ये हो गया, अगर मैं इस लेट कर दूं, यहां पे मैं लेट कर देता हूं, लेट रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, हमें पता है सर 1/रूट ऑफ एक्स यहाँ पे, तो 1/रूट ऑफ एक्स इसको लिखा जाए तो ये क्या हो गया आपके पास, 2 डिफरेंशिएशन ऑफ डी टी। ओके, अब इस पूरे की वैल्यू बेटा आपके पास 1/रूट ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 टी, तो 2 यहां पे, डी टी यहां पे, एंड साइन टी। ओके, एंड 2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी और प्लस सी। सो योर आंसर इज माइनस कॉस टी प्लस सी। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, यानी दैट मीन्स योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये जो क्वेश्चन था वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से था कि आप सब्स्टिट्यूट करिए और वैल्यू को इंटीग्रेट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंटीग्रेशन। पहले यहां पे समझते हैं बेटा क्या, कि अगर आपके पास किसी फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स एंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एंड dx, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन dx। ओके, उस केस में आपका डायरेक्ट जो आंसर होगा, आपका जो डायरेक्ट आंसर होगा बेटा यहां पे वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्र e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड फंक्शन प्लस सी। अब यहां पे देखिए, सोचते हैं क्या ये इस पैटर्न पे मेथड को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। तो हमने कहा सर लेट फंक्शन है मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास बेटा रूट ऑफ एक्स। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स 1/2 रूट ऑफ एक्स, यही आएगा। तो यहां पे देखो मैंने कहा था फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर एक्सपोनेंशियल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, उस केस में जो आपका आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, e की पावर x फंक्शन प्लस c। देन व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन e की पावर x, व्हाट इज फंक्शन, दिस वन प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज अनदर क्वेश्चन। यहां पे आपके पास इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस। सिंपल सी बात है सर, हमारे पास किसी भी इनवर्स फंक्शन का अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू को डिफरेंट कर देते हैं। सोचो कैसे, आपने कहा सर इनवर्स फंक्शन में एक लॉ है आपके पास, इनवर्स फंक्शन में क्या कहता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन सिंपल से बेटा इस बात का साइन इनवर्स एंड साइन एक्स, उस केस में आपका आंसर है एक्स, यही होता है। अगर मेरे पास यहां पे बेटा साइन होता, इफ हियर इज अ साइन फंक्शन, इन दैट केस साइन टू साइन, साइन इनवर्स कैंसिल एंड
आंसर क्या हो जाता है, एक्स फॉर्म हो जाता है। क्यों ना हम इसे कन्वर्ट करते हैं साइन में। क्या आप cos x को साइन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? आपने कहा सर cos x को साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स पाई बाय 2 माइनस एक्स और dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आपने कहा यस, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, व्हाट इज योर एक्चुअल फंक्शन, पाई बाय 2 माइनस एक्स ऑफ dx, and pi by 2 is a constant variable. Pi by 2 is a constant variable. What is the integration of constant variable? Simple सी बात sir, if with respect to x, that means this is a x minus integration of x, this is the power integration. Power integration means power 2 by 2 plus c. This is your accurate answer. That means what is your answer? Answer is this one. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, अगर हमें एक बात याद रखें, अगर कभी भी आपके पास डिवाइड में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है और सिंपल न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, सिंपल dx फॉर्म है, तो सर हमें पता है हम उससे क्या लिख सकते हैं, 1 ऑफ dx लिख सकते हैं। और हमें यहाँ पे साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला याद होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, दिस इज अ 1। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्या मैं इसे सेपरेट कर सकता हूं? यस, इसे सेपरेट किया, सेपरेट मीन्स दिस वन अपॉन दिस वन एंड दिस वन अपॉन टोटल, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां से ये कैंसिल सर, यहां से ये कैंसिल, 1 अपॉन कॉस इज sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन इज cosec स्क्वायर एक्स dx, and what is the integration of sec square? Integration of sec square is tan x, and what is the integration of cosec square? Minus cot plus c. What is your answer? Accurate ऑप्शन नंबर बी। बेटा इंटीग्रेशन में अगर सॉल्यूशन देना है, सिंपल से उस फॉर्म को हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस तरीके से ब्रेक करते हैं। आपको पता है हमारा इंटीग्रेशन क्या है, एक्चुअल में इंटीग्रेशन है अगर मुझे फंक्शन वापस किसी फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर मैंने लेट मेरे पास फंक्शन है बेटा एफ एक्स फंक्शन है, मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको यहां से मिला एफ डैश ऑफ एक्स। अब मुझे यही फंक्शन वापस चाहिए, तो दैट मीन्स सिंपल सी मैं इस डिफरेंशिएट वैल्यू का इंटीग्रेट करके मुझे फंक्शन क्या मिल सकता है बेटा, वापस मिल सकता है। ठीक है, तो उसी तरह हमने कहा कि सर अगर मुझे फंक्शन को, मेरे पास टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10, कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, ओके, देन कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा फिर, कॉट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन इस तरीके का है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 5/2 एक्स dx। अब आपको पता है सर इंटीग्रेशन होल पावर का कभी नहीं हो सकता, हमें उसे सेपरेट पावर डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेपरेट पावर अगर डिफाइन करना है मुझे, इसका मतलब सिंपल ये है कि मुझे किसी इस होल पावर के फंक्शन को हटाना पड़ेगा, एक सेपरेट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इन्हें लेट करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूं। तो हमने कहा सर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी कर देता हूं, तो पूरा एक होल फंक्शन जो था उस एक पर्टिकुलर फंक्शन में बन गया, नहीं बन गया? ठीक है, अब यहां पे अगर मैं इंटीग्रेट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूं तो यहां पे कितना आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, बिकॉज एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, उस केस में ये आ गया। आपको क्या चाहिए, आप हमें चाहिए सर x dx हमें चाहिए, तो dt बाय, यहां पे हमें x dx चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। इन दैट केस जो यहां पे फंक्शन बना और आपको वैल्यू चाहिए x dx की, तो ये आ गई। अब आपने कहा सर इसकी वैल्यू है t, तो आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5/2, इसकी वैल्यू है dt बाई 2, तो 1/2 हम बाहर ले सकते हैं और dt यहां पे लिख सकते हैं। क्लियर? अब बताओ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर क्या होता है, पावर में एडिशन, वन एडिशन एंड सेम पावर इन डिनोमिनेटर। आपने कहा सर t 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 कितना होगा, 7/2, तो आपका यहां पर आ गया 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c, 7/2 दिस इज अ 2/7, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 5/2, सॉरी 7/2, 7/2 प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 7/2, तो दिस इज योर 1/7 एक्स स्क्वायर 7/2 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, यहां पे स्टेटमेंट डिफाइन किए हुए, पहला स्टेटमेंट है log 10 dx इज इक्वल टू x प्लस c, नहीं, बिकॉज log 10 इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, और कांस्टेंट वेरिएबल का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू जो भी होगा उसके लिए होगा, तो आपका जो एक्चुअल में इसका आंसर होगा log 10 x इंटू एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा यहां पे। और दूसरा स्टेटमेंट है, यानी पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट है बेटा 10 की पावर x dx। अब सिंपल सी बात यहां पे क्या है सर, 10 इज अ कांस्टेंट एंड पावर, कांस्टेंट पावर इंटीग्रेशन a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, a की पावर x का इंटीग्रेशन है a की पावर x अपॉन log a प्लस c, तो एज सिमिलर इसका क्या होना चाहिए, 10 की पावर x अपॉन log 10 प्लस c, जो कि यहां पे भी नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू। जैसे ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर देख रहे हो आप सब्स्टिट्यूशन पे बेसिस क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन, आपको किसी भी क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअल में मीनिंग यही है बेटा, किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर आपको कोई एक वैल्यू ऐसी दिख रही है कि उसे लेट करने पर आपका डिफरेंशिएशन कर, लेट करने पर डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको जो भी वैल्यू वहां है क्वेश्चन में ही आपका उसी का आंसर दिखेगा। जैसे आपने कहा सर सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं log x को लेट ln ऑफ x को मैं t पुट करता हूं, इन दैट केस व्हाट इज योर आंसर, dx 1/x dx। अब 1/x dx यहां पे प्रेजेंट है, यस। आपने कहा सर सिंपल सी बात है, log को मैंने t पुट किया, 1/x dx की वैल्यू हमारे पास dt है, और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t, t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में सर क्या होगा, सिंपल से t स्क्वायर प्लस c एंड t की वैल्यू क्या है, ln ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, डन। तो आप देख रहे होंगे कैलकुलस का जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कवर करता है, वो आपका इंटीग्रेशन है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, वो भी इंटीग्रेशन में अगर देख पा रहे हो तो सिंपल सी सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा मेथड है जहां पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर होते हैं, जहां पे वहां से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है a की पावर x एंड e की पावर x। अगर देखा जाए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जो है e है और a है, दोनों एक कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा सर इन्हें क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, होल पावर dx। और अभी मैंने आपसे कहा था किसी भी कांस्टेंट के फंक्शन के पावर में अगर x है, कांस्टेंट फंक्शन के पावर में x है, उस केस में उसका जो आंसर है a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी, यही होगा। तो उसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसे डिफाइन करूं तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा भाई, a e की पावर x अपॉन लॉग a e प्लस सी, इस तरीके के। अगर मैं इसे और सेपरेट किया जाए तो इसे a की पावर x e की पावर x अपॉन लॉग a e प्लस सी कह सकता हूं। तो विच इज हमारा ऑप्शन नंबर सी। डन। तो ये आपके बेसिकली एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कांस्टेंट वैल्यू एंड एक्सपोनेंशियल दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन को रिलेट किया गया। आपको वैसे पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल से e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस c। अगर नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके लिए ये है, और किसी कांस्टेंट की पावर x है उसके लिए ये है। ये दो अच्छे फॉर्मूले यहाँ पे रिलेट होते हैं। जैसे आपके पास फिर से क्वेश्चन है, सर आपके पास क्वेश्चन है बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 1 अपॉन कॉस को एक्चुअल में देखो, सिंपल से एक इंटीग्रेशन का एक मेथड याद रखो बेटा, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर। हमेशा जो हम कोशिश करते हैं इन दो वैल्यूज को, मतलब किसी भी इंटीग्रेशन को अगर हमारे ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन है और स्क्वायर फॉर्म में, तो हम कोशिश करते हैं इन दोनों में, अगर सेपरेटली ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में क्वेश्चन में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अलावा और स्क्वायर फॉर्म में है तो मुझे उनका इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे उन्हें एक नॉर्मल फॉर्म में यानी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं उन्हें लीनियर फॉर्म, क्योंकि हमें पता साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, अगर हमसे पूछने लगे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो हम नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। उसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल या कुछ और मेथड यूज करने पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास एग्जैक्टली स्क्वायर फॉर्म है तो वो दो है, एक सेक स्क्वायर एक कोसेक स्क्वायर, तो उसको हम रिलेट करेंगे क्वेश्चनों के साथ। जैसे हमारे पास ये है 1 अपॉन कॉस को क्या लिखा जा सकता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन को कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पे देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक x, तो दैट मींस प्लस cot x प्लस c। अब यहां पे tan को हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं और cot को लिखते हैं cos अपॉन साइन और प्लस सी। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं यहाँ पे तो ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ये वैल्यू होती है बेटा 1, क्या होती है 1, तो 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस सी। अब समझो सर क्या हमें रिलेट कर रहा है कोई यहाँ पे, नहीं, तो हमें क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं।
तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से ये किसका फॉर्मूला, 2 sin x और cos x इज इक्वल टू sin 2x, ये sin 2x का फॉर्मूला है। तो आपने कहा सर ये यहाँ पे sin 2x प्लस सी एंड 1 अपॉन sin इज cosec, 2 cosec 2x प्लस सी। है ऑप्शन कोई? यस, दिस इज अवर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सिमिलर एक कंडीशन याद रखेंगे, लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर लॉग है, इन दैट केस वो एग्जिस्ट करता है 1। वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है 1। सिमिलर यहाँ पे आपके पास है e ln ऑफ x एंड dx। सर यहाँ पे ln मीन्स लॉग, e एक्सपोनेंशियल पावर लॉग, इन दैट केस दिस इज 1 एंड यू आई हैव x, remaining part is here, and what is the integration of x? X square by 2 plus c. Any question? Yes. यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। चीजें नॉर्मली अभी इनिशिएटिव चल रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो कंप्लीट कर सकते हैं, जो सिंपली बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, या उन्हें हम एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सर बेसिक फंडामेंटल हमें आने चाहिए, और जितने पीवाईक्यू आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज, यहां पे फिर अगेन आपके पास है x ln ऑफ x। ये मैंने आपसे सब्स्टिट्यूशन कहा था। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन सिंपली सब्स्टिट्यूट ऐसी वैल्यू जहां पे आप इंटीग्रेशन में एक ऐसी वैल्यू को लेट कर रहे हो कि उसका डिफरेंशिएट करने पर आपको दूसरी वैल्यू मिल जाए उसी क्वेश्चन में, तो वो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आपने यहां पे देखा सर, अगर मैं लेट कर दूं log ln ऑफ x को ln ऑफ x t, in that case the differentiation of ln of x 1 by x and dx is equal to dt, and 1 upon x dx, the value of 1 upon x dx is dt, put here t, and 1 upon ln of x is t, and 1 upon t with respect to t इंटीग्रेट होगा तो क्या आएगा बेटा? 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln of t plus c, and what is the value of t? ln of x. So this is your option number A answer. Done? Okay. Next. Again, e x in ex and dx. अब हमें ये चीज इतनी तो हमें पता है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके, बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल है और डबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो हमने कहा सर कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पे लेट की जाए कि दूसरी वैल्यू को रिप्लेस किया जाए। तो लेट, अगर मैं इस वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेट करता हूं तो e की पावर x dx is equal to dt. Differentiation of exponential function is exponential, similar as integration of exponential function is exponential function. So in that case the value of exponential function and dx is equal to dt, and here is putting the value of e की power x is t dt. So what is the integration of exponential function? Sir, exponential function plus c, and the value of t is e की पावर x plus c is your correct answer. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A is again your done. Next, sin square and cos square. अब
बेसिकली ये दो वैल्यू, एक ही वैल्यू को डिफाइन सेपरेट किया गया, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सेम dx रेस्पेक्टिवली दोनों के इंटीग्रेट है, तो सर क्या ऐसे सेपरेट सिचुएशन को कंबाइंड लिखा जा सकता है? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? दिस इज 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आपके पास है क्वेश्चन है x cos x प्लस साइन x dx। देखो इसको पहले हम नॉर्मली सॉल्व करके देखते हैं। सर यहाँ पे डबल फंक्शन है, हमें पता है इंटीग्रेशन में डबल फंक्शन का मतलब होता है आइलेट, दैट मीन्स पार्ट पार्ट रूल बाय पार्ट। जब भी हम बाय पार्ट यानी दैट मीन्स दो फंक्शन को रिलेट करते हैं, फर्स्ट सेकंड, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में लगा रहे हो दो फंक्शन को, तो सिंपल सी बात है सर, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेट माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट एंड सेकंड का इंटीग्रेट एंड होल का इंटीग्रेशन। दिस इज योर बाय पार्ट मल्टीप्लिकेशन रूल। बट फर्स्ट सेकंड कैसे लेट करेंगे? दैट इज योर आइलेट रूल। I means inverse, L means log, A means algebraic, T means trigonometry, and E means exponential। इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को प्रोडक्ट रूल में डिफाइन करेंगे। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे है सर फर्स्ट, यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकंड मानना है, तो आपने कहा सर अगर मुझे फर्स्ट सेकंड मानना है यहाँ पे, तो x और cos, यहाँ पे दो फंक्शन है, x इज अ algebraic linear equation, that means this is a algebraic function, and cos is a trigonometric function। कौन पहले आ रहा है यहाँ पे बेटा? पहले आ रहा है आपका algebraic, सेकंड में आ रहा है trigonometric। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट algebraic, सेकंड trigonometric। चलो रूल लगाते हैं, फर्स्ट ऐसे, पहला ऐसे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन एंड दूसरे का इंटीग्रेशन dx होल का इंटीग्रेशन, और प्लस में ये भी है साइन, तो इसको अलग से लिख लो, साइन dx। अब यहां पे समझो सर, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज अ 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज अ 1 एंड cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ cos इज अ साइन dx प्लस साइन dx। अब यहां पे देखो बेटा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन x आएगा, ये यहाँ पे साइन x आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन dx। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, लास्ट में आपका आंसर जो बनेगा वो एक्चुअल में क्या बनेगा, x साइन x प्लस सी। तो x साइन x प्लस सी, x साइन x प्लस सी इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, ये याद रखना आइलेट रूल बाय प्रोडक्ट। जब भी मल्टीप्लिकेशन दो फंक्शन होंगे आपके पास, तो वहां पे हम क्या लगाने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल लगाने वाले, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड। अरेंज जो करेंगे आप इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट, ये यहां पे बेटा सिंपल से क्वेश्चन है, dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या मैं 4 को इस तरीके से लिख सकता हूं, dx अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx?
ठीक है। अब याद रखना, आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू, उस केस में आप लिखेंगे उसे लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब मैं इसको लिखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास आएगा क्या बेटा, लॉग मॉड एक्स, एक्स मेरे पास एक्स ही है सर, प्लस रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ऐसा कोई है, टू को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू स्क्वायर को फोर, दैट मीन्स फोर फोर फोर, दिस वन। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक चीज और होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी आएगा, एक आएगा वन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी एक्स, ये दो चीजें। तो यहाँ पे ln ऑफ दिस वन और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये सेपरेट दो फॉर्मूले और है, एक यहाँ पे जो सिंपल सा आता है टेन इनवर्स में एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो आएगा बेटा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये बेसिकली आपके पास ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो एक्चुअल में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, एक स्टेटमेंट दे रखा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में देखते हैं क्या है। तो सर यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है x tan इनवर्स x dx। अब यहाँ पे देखो बेटा, दो फंक्शन आ गए, दो फंक्शन मैंने कहा था जब भी दो फंक्शन आएंगे तो मैंने आपसे कहा था कौन सा रूल लगाएंगे, आइलेट रूल, प्रोडक्ट रूल, है ना। तो हमारे पास एक आई है इनवर्स, तो फिर आता है लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है एक इनवर्स है, तो सिंपल से सर इनवर्स तो पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्री ये अलजेब्रिक बाद में आएगा। चलो पहले ऐसी, आपने कहा सर पहला ऐसी रख दिया। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स इज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन, आपने कहा सर एक्स स्क्वायर बाय टू होल का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स, ये तो ऐसी है। क्या मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मुझे मेथड यूज करना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मुझे इस इंटीग्रेट को सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पे एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। सिचुएशन ये है बेटा कि मैंने इसे वहां लिया वन अपॉन टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बना एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अगर ऐसा है तो आपने कहा सर मेरा अगर न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर नहीं होता तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन होता टेन इनवर्स। तो आपने सोचा सर क्यों ना इसमें प्लस वन और माइनस वन किया जाए, ऐसा क्यों, ऐसा होने पे सिचुएशन आपके पास ये है बेटा माइनस वन अपॉन टू सेपरेट किया जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। अब क्या हमें वन का इंटीग्रेशन पता है, बिल्कुल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का, यस दोनों का इंटीग्रेशन हमें आते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं अंदर तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस टेन इनवर्स बाई टू प्लस सी। ये दोनों टेन अगर कॉमन लिया जाए
तो ये बन जाएगा x इज 1/2 tan इनवर्स, अगर कॉमन लिया जाए तो क्या बना, x² प्लस 1 माइनस x/2 प्लस c। अब देखते हैं यहाँ पे ये पूरा सेपरेट यही है, तो अगर कंपेयर किया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 1/2 एंड b इज -1/2, c कांस्टेंट हो गया। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 1/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज अ -1/2। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? एक डायरेक्शन मेथड क्वेश्चन था बेटा, जिसमें आपको सिंपली x को इंटीग्रेट करना था, बट किस तरीके से, उसमें आपको यहां पे एक सिचुएशन क्रिएट करनी थी जिससे आपको नोन वैल्यू डिफाइन हो, कि आप नोन वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो। सर सिंपली इसका इंटीग्रेट ये है, लेकिन जिस वैल्यू को आप नहीं जानते उसको आपको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। उसको रिप्लेसन करने के मेथड है कि सेपरेशन, चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट करिए या फिर उसको एलिमिनेट कर दिए वहां से जहां पे वो सिचुएशन बना रहा है। ओके, दोनों क्वेश्चन हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन, एक चीज यहां पे आपने कहा था मैंने कि किसी भी फंक्शन का अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे मिला f'(x), इसी डिफरेंशिएट फंक्शन का मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे मिला वापस फंक्शन। अब ये क्वेश्चन इस तरीके का ही है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है बेटा f" ऑफ x इज इक्वल टू sec 4x प्लस 4। डन। आपने क्या कहा, सर आपको दो वैल्यू डिफाइन है, f ऑफ 0 इज 0 एंड f' ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। चलो f" से उसकी प्रीवियस f' वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं f" का इंटीग्रेट करके करूंगा तो मुझे f ऑफ डैश मिलेगा। ये मिलेगा कब मिलेगा भाई, जब आप f" ऑफ x को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। आपने कहा सर ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, सर sec 4 तो होता नहीं, sec 2 होता है मेरे पास, है ना। तो इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं कर सकता बेटा, sec 4 को मैं sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर लिख सकता हूं और प्लस 4dx है। अगर मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व करूं, sec स्क्वायर x, इस sec को मैं कन्वर्ट करता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और यहाँ पे sec को रहने दो dx और प्लस इंटीग्रेट ऑफ 4dx। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अगर मैंने यहाँ पे लेट किया बेटा, लेट 10x को मैंने t पुट किया, तो यहाँ पे क्या बना है, sec स्क्वायर x इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस t स्क्वायर sec dx, ये हट गया, और dt प्लस ये हो गया 4dx। ठीक है, अब इसे में अगर डिफरेंशिएट करो इस तरीके से, ये डिफरेंशिएट करने के बाद एक्चुअल सिचुएशन है आगे। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t के रेस्पेक्ट में, सर t स्क्वायर का t³ 3 एंड 4 का x के रेस्पेक्ट में 4x और प्लस c। अगर आप वैल्यू पर पुट करते हैं t की, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा 10x प्लस 10³ x/3 प्लस 4x और प्लस c। ये आया आपके पास f ऑफ x, f' ऑफ x। लेकिन आपसे बोला है f' ऑफ x चाहिए जब आपका f' 0 पे क्या है, 0 है। तो अगर आपसे चाहिए सर f' ऑफ 0, तो बताओ बेटा tan 0, ये हो गया 0, tan 0 ये 0, ये भी क्या हो गया 4 इंटू 0 0। तो व्हाट इज द, इसकी वैल्यू है 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इज 0।
अगर मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 10 क्यूब एक्स बाय 3 और प्लस 4x, this is the value of f dash of x, this is the value of f dash of x, that means your answer is option number b। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे क्या बोला उसने, उसने बोला है f डैश ऑफ fx भी चाहिए आपको, तो आपको बता सर fx मुझे मिलेगा कब, जब मैं f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन करूंगा। अब f डैश ऑफ x था क्या मेरे पास, ये ना 10x 10 क्यूब 10x प्लस 10 क्यूब x बाई 3 प्लस 4x एंड dx। अब मुझे करना है इसका इंटीग्रेट। सर 10x का इंटीग्रेशन हमें पता है, 10x का इंटीग्रेशन तो होता है log, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10x, द इंटीग्रेशन ऑफ 10 ln ऑफ sec x प्लस c, ये होता है, ठीक है सर। लेकिन मुझे 10 क्यूब का कैसे मिलेगा बेटा, 10 क्यूब का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 10 क्यूब को क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं यहाँ पे 10 को ब्रेक किया जाए, 10 क्यूब सिंपल से 10 क्यूब को मैं सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे पता है सर 10 क्यूब को लिखा जाए क्या सकते हैं, 10 क्यूब को 10 स्क्वायर एक्स हाँ यहाँ पे हमने लिखा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x, इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन मेरे पास है, मुझे चाहिए उसका इंटीग्रेशन। अब 10 को इसके रेस्पेक्ट में क्या सॉल्व किया जाए जो आपको एक्चुअल सिचुएशन डिफाइन किया जाए, ठीक है। तो हमने कहा सर 10 क्यूब को ये लिखा है तो 10 क्या हो गया, ये हुआ। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं बेटा अंदर तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 10x और dx। अभी हमने पता है बेटा जब मैं 10 को लेट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, sec स्क्वायर मिलेगा। तो यानी एक्चुअल में इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो सेपरेशन मेथड से क्या बनेगा, ln ऑफ, भाई 10 का इधर ध्यान से देखो, 10 को लेट करो, इसको लेट किया मैंने तो ये साफ हो जाएगा, यानी यहाँ पे dx, t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करूंगा, t के रेस्पेक्ट में यानी 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस यहां पे क्या आएगा भाई 10 का ln ऑफ sec x, ln ऑफ sec x। अब दूसरी बात आपको चाहिए क्या यहाँ पे, और अपॉन 3 बेटा, अपॉन 3 का मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे 1/3, इसका तो इसका आंसर ये हो गया। अब 4x का क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यू रिलेट करके लिखता हूं तो ये हो गया sec x, ये इस 10 का हुआ, इसका हमने वहां पे किया 1 यानी 10 स्क्वायर एक्स बाय 6 और माइनस ln ऑफ sec बाय 3 और प्लस 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, इससे ये कैंसिल तो ये 2, 3/2 में से ये माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 3/2, सेम सिचुएशन है ये दोनों, तो सर 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, 2/3, तो एक्चुअल में आपके पास बनेगा 2 ln ऑफ sec x अपॉन 3, ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाई 6 और प्लस 2x स्क्वायर प्लस c। अब एक चीज यहां पे देखो,
आपको कंडीशंस दे रखी थी स्टार्टिंग में, एफ जीरो पे फंक्शन जीरो है, तो यानी इसका मतलब यहां पे भी होगा, हमें तो सिर्फ फंक्शन चाहिए ना, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे एफ नॉट एक्स की जगह अगर मैं जीरो कर दूं, एफ नॉट कर दूं, तो सेक जीरो कितना होता है 1, तो log 1 0, दिस वन इज अ 0, tan 0 आल्सो 0, एक्स स्क्वायर यानी 0 0 स्क्वायर 0, तो यहां पे भी सी की वैल्यू कितनी आएगी भाई 0, तो आपके पास फंक्शन सिर्फ क्या रह जाएगा, दिस वन इज योर फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज अ 0, तो फंक्शन दिस वन 3 2/3, दिस वन 10, एंड ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ए नहीं होगा अपॉन में, अभी मैंने शुरू में लिखवाया था 1/x² प्लस ए स्क्वायर. ओके, ये बेटा अब यहाँ पे एक सिचुएशन समझ लो कि सर मुझे जब भी ये चीजें सॉल्व करनी हो, इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से मान के चलते हैं, हमारे पास कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए 1/cos x प्लस b sin x. ठीक है, तो यहां पे मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूं कि बेटा मैं यहाँ पे a को मान के चलता हूं, देखो हमारे पास होता है क्या 1/a² प्लस x², जब भी मैं tan इनवर्स की बात करूंगा. ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन को लेके सीधे इस चीज को मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे a डिफाइन होगा, a उसको मैं मानता हूं r cos x मान लो, थीटा मान लो, थीटा. ठीक है, और जो ये x है इसको मान के चलता हूं r sin थीटा. अब मुझे चाहिए इन दोनों के स्क्वायर, तो सर मुझे चाहिए a² प्लस x², a² प्लस x², तो उस केस में यहां पे क्या बनेगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, तो ये हो गया r², यहां पे क्या बनेगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, यानी r² की वैल्यू ये आ गई. लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए r की वैल्यू, तो दैट मींस r इज इक्वल टू रूट ऑफ a² प्लस x². ठीक है, अब r ये है, लेकिन यहाँ पे a और b सिचुएशन है, a और b में है, तो a और b यानी a और b, तो सिंपल से यहाँ पे क्या आएगा भाई a² प्लस b², ये हो गई r की वैल्यू. अब चाहिए हमें, तो सिंपल हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, अगर r पूछता तो तब उस केस में हमें ये डिफाइन करना पड़ता, r² पूछता तो हम उस केस में इसको डिफाइन करते. ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा tan अल्फा, यानी हमने सिंपल सी बात, सर x और y को माना तो होता है x/a, तो x कहा गया a cos थीटा यानी r cos थीटा यानी b cos थीटा मान के चल सकते हैं इसे, तो a b के फॉर्म में अगर लिख रहा हूं x/y यानी b/a, तो b/a यानी x/tan इनवर्स x/a, तो x/a को मैंने माना tan इनवर्स, ये था b ये था a, तो दिस इज योर अल्फा b/a. ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट मिल जाए उसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि हमें विद इन अ मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को बेसिकली कितना जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं हम इस चीज पे फोकस करेंगे. नाउ नेक्स्ट, ये है बेटा आपके पास, अब देखो इस क्वेश्चन को रिलेट करने के लिए हम क्या कहते हैं कि सर ये होल स्क्वायर फॉर्म है, और जब भी याद रखे आपके पास अगर फंक्शन के साथ कुछ ऐसी वैल्यू हो, फंक्शन के साथ कुछ ऐसी वैल्यू हो जो एक्सपोनेंशियल भी उसमें प्रेजेंट है, जहां पे फंक्शन कुछ इस तरीका का हो कि आपके पास एक्सपोनेंशियल भी है और दो फंक्शन एल्जेब्रिक है, तो उस केस में हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रिलेट करना है, सर फंक्शन का डिफरेंशिएशन और dx,
उस केस में क्या होना चाहिए इसका आंसर सीधे e की पावर x ऑफ फंक्शन प्लस c। चलो इधर देखते हैं सर, मैं अगर इसको यहां बाहर लिखता हूं, ये x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं बेटा। अब सर ये तो एडिशन में हमारा सिंबल वैल्यू है, डिवाइड में सिंगल वैल्यू, तो उस केस में मैंने यहां पे कहा बेटा अगर आप 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो सेम सिचुएशन बन रही है। तो अगर मैं यहां से इसे सेपरेट कर देता हूं, अगर मैं यहां पे इसे सेपरेट करता हूं x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई सर। इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो e की पावर x ये हो गया 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो आएगा नहीं क्योंकि कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर अगर ये फंक्शन था, इफ दिस इज अ फंक्शन then the differentiation of 1 upon 1 plus x square is this one minus 1 upon 1 plus x square. The differentiation of 1 upon x plus 1 is minus 1 upon x plus 1 ka whole square. So this is a format. And now what is your answer? Exponential into function. We have a function x plus 1 plus c. That means your answer is ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो ये बात याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ दो अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई भी एडिशन में फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन में फंक्शन है, तो आप पहले उसमें चेक करें क्या ये आपका डायरेक्ट मेथड यूज तो नहीं हो रहा है, सीधे आपका ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला तो नहीं आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन नंबर 24, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर नेगेटिव। सर इंटीग्रेशन में आपके पास जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव में होता है, ये 2 की पावर में होता है, किस ऐसे कहीं होता है 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx, कुछ भी ऐसा होता है या नेगेटिव में होता है, आप इसे चेंज कर दो पॉजिटिव और इस फॉर्मेट को आप डिफाइन कर दो। सर अगर मैं इस e की पावर x से डिवाइड कर देता हूं, e की पावर x से डिवाइड कर देता हूं, सबको ऊपर भी डिवाइड करूंगा नीचे भी डिवाइड करूंगा, तो ऊपर क्या बनेगा यहाँ पे e की पावर माइनस x और यहाँ पे बनेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस, a के फॉर्मेट बनेगा। और यहाँ पे अगर मैं इसे चेंज करता हूं पॉजिटिव में तो dx अपॉन 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, तो सर अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं तो dx ex प्लस 1 पॉजिटिव आएगा, अपॉन का जो ex है वो ऊपर जाएगा, हमेशा ये फॉर्मेट रहेगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो सर इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, इसका फॉर्मेट है e की पावर x प्लस 1 और dx। अब देखो अगर मैं इस वैल्यू को लेट कर दिया if is equal to t, that means the integration differentiation of e की पावर x and dx is equal to dt। ये आपका रिप्लेस हो गया नहीं बेटा, किससे रिप्लेस हुआ वो dt से, और नीचे की वैल्यू t। अब 1 अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x is similar as 1 अपॉन t is, ठीक है, तो सिंपल ln e की पावर x प्लस 1 प्लस c इज योर आंसर। तो व्हाट इज योर आंसर? दिस वन इज योर आंसर। डन? समझ में आ रहा है चीजें? अब देखो नेक्स्ट, ये फंक्शन है बेटा, आपको f0 ये दे रखा, आपको इसको रिलेट करना। अब समझो, अभी मैंने आपसे कहा था बेटा fx कब मिलेगा आपको? सर जब मैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन करूंगा, ठीक है। अब ये फंक्शन है क्या? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स प्लस 1 dx। चलो इसे इंटीग्रेट करते हैं। सर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x3 बाई 6 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2
प्लस एक्स प्लस सी, ये है एफ एक्स। अब एफ एक्स पे दो वैल्यू डिफाइन है, एक जीरो पे, अगर मैं एक्स की जगह जीरो रख देता हूं, यानी एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की जगह जीरो, दिस वन जीरो, दिस वन आल्सो जीरो, दिस वन आल्सो जीरो, एंड दिस इज सी। तो सी इज इक्वल टू जीरो, यानी सी की वैल्यू जीरो है। अगर सी की वैल्यू जीरो है और एफ, पहले फंक्शन रख देता हूं मैं, तो फंक्शन आपका हो जाएगा बेटा एक्स थर्ड दिस वन के एक्स स्क्वायर बाई दिस एंड प्लस एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे F3 पे फंक्शन है बेटा 15, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड 3 पावर 3 बाई 6 माइनस के 3 स्क्वायर बाई 2 plus 3 is equal to 15. Now this one is here, this one 27, sorry 9 into 3 27 by 6 minus 9k by 2 and 12. यहाँ पे मैं से कट करूँ तो ये हो गया 9 by 2, this one here minus k by 12 is equal to 12 minus 9 by 2, 24, 24 यानी 15 by 2, this one cancel and k value is minus 15 by 9, that means k is equal to minus 5 by 3. So what is the value of k? Minus 5 by 3. Okay, now next f dash double dash minus 3, ठीक है। तो आपको f डबल डैश सिंगल डैश, अब सिंगल डैश क्या हो गया भाई, k की वैल्यू माइनस 3 by 2 यहाँ पुट कर देता हूं मैं, तो एक्चुअल में फंक्शन f डैश ऑफ x क्या है, ये था एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स प्लस 1, यही था, हाँ यही था। तो k की वैल्यू है माइनस 5 by 3, माइनस 5 by 3 पुट कर देते हैं k की वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाय, पहले इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू एस, एक्स डबल डैश मिल जाएगा आपको, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x बाई 2 माइनस के प्लस 0, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, x माइनस के। अब आपसे कह रखा है f डबल डैश ऑफ माइनस 2 बाई 3, x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 और k की वैल्यू है माइनस 5 बाई 3। तो यहाँ पे इसे सॉल्व किया जाएगा, ये आया बेटा माइनस 2 बाई 3 एंड माइनस माइनस प्लस, that means plus 5 by 3, total that is 3 minus 2 plus 5 is 3 by 3 equal to 1 is your answer. Okay, now next यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, दो फंक्शन है आपके पास, ट्वाइस डिफरेंशिएशन ऑफ 0 टू सेटिस्फाई दिस वन। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है f डबल डैश of x is equal to g double dash of x. First, given that f1 is equal to 4, f single differentiation is 6 at 1, and also f2 is equal to 3 and g2 is equal to 9. Then what is the value of this one and this one? We know the condition, फंक्शन आपको कब रिलेट होगा, समझो, आपको निकालना एफ डबल डैश, एफ डबल डैश सिंगल डैश निकाल, सिंगल डबल डिफरेंशिएशन आपको गिवन है दोनों फंक्शन का, दोनों फंक्शन के सिंगल वैल्यूज गिवन है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कब करो आएगा, जब आपका डबल डैश का इंटीग्रेशन होगा, और जी डैश ऑफ एक्स कब आएगा, जब आपका जी डबल डैश का इंटीग्रेशन होगा। यहां तक बात समझ में आ रही?
ठीक है। अब आपने कहा सर अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस जी सिंगल डैश ऑफ एक्स, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस जी डबल डैश ऑफ एक्स सिमिलर एज डी एक्स। अब जरा ध्यान से समझ, इन दोनों की वैल्यू को अगर मैं रिलेट करूं, दोनों सेम है, तो दिस इज अ जीरो प्लस सी, तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। एंड ठीक है, अब अगर मैं यहां पे वन कर देता हूं एक्स की जगह, दोनों को जगह में वन कर देता हूं, तो ये सी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन 6, दिस वन 1, दिस वन 4, दिस वन 6, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -2, सी की वैल्यू -2। एक बात हमें समझ में आ गई सर, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2। यहां तक बात समझ में आ गई। हमें डबल डिफरेंशियल इक्वल दे रखे थे, सिंगल डिफरेंशिएशन की कोई इक्वेशन नहीं, आपको सिंपल फंक्शन निकालने थे। हमने डबल डिफरेंशिएशन से पहले सिंगल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल दी। अब आपसे चाहिए सर दोनों का माइनस, तो सर माइनस अगर मुझे चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मुझे इसका इंटीग्रेट करनी पड़ेगी वैल्यू, तो हमने कहा सर इसे इंटीग्रेट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स dx, तो दिस इज -2, dx, तो -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, -2 इंटू एक्स प्लस सी। अब आपसे कहा गया एट 4 पे चाहिए, किस पे चाहिए बेटा, एट 4 पे, तो सबसे पहले हम निकालें, अगर 2 पे निकालते हैं, अगर मैं 2 पे निकालता हूं तो आपके पास वैल्यू आई है माइनस, आपके पास वैल्यू आई है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस सी, यही तो है। लेकिन उससे पहले क्या था आपके पास, अब 2 पे आपको वैल्यू दे रखी है, अगर मैं पहले यहां से 2 हटाओ तो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो f ऑफ 2 माइनस g ऑफ 2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस सी। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 9, दिस इज 3 एंड दिस इज 9 इज इक्वल टू -4 प्लस सी। यहाँ पे बच्चा 6 इधर लेके आएंगे 4 इज इक्वल टू सी, एंड दिस वन इज अ -2, so function, your function is f of x minus g of x is equal to -2x plus -2। लेकिन आपको चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, एट 4 पे, किस पे चाहिए, 4 पे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 पुट कर दो, तो f of 4 माइनस g of 4 -2 into 4 -2, that is -8 -2, this is a 10, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपको एक दो क्वेश्चन को रिलेट करके पूछा जाए। तो हमने कैसे आइडिया लगाया, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन वैल्यूज है और नॉर्मल डिफरेंशिएशन वैल्यूज है। उस केस में हमने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, फंक्शन बताइए, तो हमने कहा डबल डिफरेंशिएशन से हम सिंगल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन से हमने फंक्शन निकाल दिया, ठीक है, कैसे, इंटीग्रेट करके। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसमें सिंपली बेटे क्या कर सकते हैं, हमने कहा सर हमारे पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, x4 - 1 अपॉन x स्क्वायर
अगर मैंने नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, एक्स स्क्वायर एक्स फोर, क्या कॉमन लिया, एक्स फोर, तो सर यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचा आपके पास एक्स, सॉरी, 1+1/x² +1/x4, ठीक है, और dx, ये 4 बाहर आएगा, ऊपर से भी 4 कॉमन लेंगे, x की पावर 4 कॉमन लिया तो ये बचा 1 -1/x4, ठीक है, ऊपर से 4 कॉमन, x की पावर 4, ये 4, नीचे भी यहाँ पे ये 4 बाहर आएगा तो बेटा किस में आएगा, पावर 2 में, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 पावर, और स्क्वायर रूट में कितना बचेगा आपके पास, 1 + 1/x² + 1/x4, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल। अब देखो अगर नॉर्मली मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो इसका कंप्लीट स्क्वायर इस तरह बना है, लेकिन मैं एक चांस यहाँ पे ये लेता हूँ बेटा कि यहाँ x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर देता हूं, तो यानी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x - x/x4, नीचे अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर जाके वो क्या बनेगा, x² +1 और +1/x dx, ठीक है। अब देखो इससे कैंसिल, तो ऊपर बना मेरे पास 1x - 1/x3। अब इसको लेट करते हैं, अगर मैंने इसको लेट किया तो ये रिप्लेस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखो x² +1 + 1/x² को मैंने t लेट किया तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2x, ये 0, ये ऊपर जाएगा, पावर आगे, पावर में एक कम, दैट मीन्स 1/x3 dx = dt। यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब 2 कॉमन लेके यानी x - 1/x3 dx = dt/2, तो ऊपर वाला रिप्लेस हो गया बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी सिंपल से आपके पास जो एक्चुअल में क्वेश्चन बना 1/2 dt/t। अब आपको पता है सर दिस इज -1/2 dt, and what is the integration of power -1/2, that is the addition power, that means root of t by 1/t plus c, इससे ये कैंसिल, what is the value of t is x² +1 + 1/x² plus c। अगर मैं इसे रिलेट करूं x² +1 x +1, this is your option number C, done, okay, this is a substitution question। नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं रिलेट किया जाए e sin x और यहाँ पे x क्यूब x माइनस साइन x अपॉन dx, देखो बेटा ध्यान से, e की पावर साइन x, अगर मैं इन्हें सेपरेट कर दूं तो x cos क्यूब x बाय cos स्क्वायर x माइनस साइन, मैंने कहा था आपसे कि जब भी एक्सपोनेंशियल हो और फंक्शंस हो एडिशन में तो उन्हें हमेशा एक्सपोनेंशियल और फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे बात कर देंगे एक बार वो चांस लेके। आपने कहा सर इससे ये कैंसिल, तो ये बचा क्या, e की पावर साइन x और यहाँ पे बचेगा x cos x माइनस 1/sin साइन अपॉन कॉस 10 इनटू 1/cos sec
अब जरा यहाँ पे कुछ चीजें रिलेट करते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई, वहां पे तो एक्स है लेकिन यहाँ पे साइन है, वहां पे क्या बेटा एक्स है, यहाँ पे साइन है, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है तो उसके तरीके, जब भी ये एक्स की जगह कोई वैल्यू आ जाए तो सिंपल याद रखें एफ ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस, यहां पे क्या लिख सकते हैं इसे, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरे पास फंक्शन है भाई, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस है। और अगर मेरे पास फंक्शन में मान लेता हूं, मेरे पास फंक्शन है सर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 10x। नहीं, फंक्शन में मानता हूं मेरे पास है x माइनस सेक एक्स। आपको पता है सर ये x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स और 10x। तो सर नॉर्मल फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। और अगर फंक्शन मेरा सिर्फ, मैं फंक्शन ये मान के चल रहा हूं तो सर 1 x ये है और माइनस 10 सेक, तो उसका नॉर्मल एफ ऑफ डैश यही रहेगा कि नहीं रहेगा। इस केस में आपने ये कहा सर जो इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, सिंपल सी बात e की पावर जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो सर सिंपल सी बात e की पावर साइन एक्स इंटू फंक्शन क्या था भाई, x माइनस सेक एक्स प्लस सी, याद रहेगा। तो उसी तरह जब भी है यही फंक्शन भाई, एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन है वो, लेकिन उसको अगर रिलेट करना, ठीक है, तो इस तरीके से मान के चलते हैं कि फंक्शन हमारा ये रहा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ये रहा। और क्योंकि बाहर जी एक्स है, चेंज है, एक्स की जगह आपके पास प्रॉपर एक्स नहीं है, यहाँ पे है साइन एक्स, तो उसको रिलेट करना पड़ेगा हमें फंक्शन के साथ। अगर ऐसा कुछ है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देन वैसे हम इसे प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, यहाँ पे अंदर ले जाके किसी वैल्यू को लेट करने के बाद उसको डिफाइन करेंगे, लेकिन इनवर्स है वो, थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। तो योर आंसर इज दिस, दिस इज अ क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, x e की पावर -1 प्लस e x -1 अपॉन x e प्लस e की पावर x। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ सिंपली बेसिस पे आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, जैसा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का फंक्शन उसी तरीके का है, तो आप मेजर चांसेस में डिनोमिनेटर को लेट करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं बेटा, लेट। तो अगर मैंने कहा सर मैंने इसे लेट किया e की पावर x प्लस e की पावर x, x की पावर e प्लस e की पावर x t, तो x की पावर e का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, पावर आगे इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में एक कम, प्लस ए की पावर का क्या होता है भाई, ए की पावर dx इज इक्वल टू dt। अगर मैं इन दोनों में e की पावर x कॉमन ले लेता हूं, नो सिर्फ e कॉमन ले लेता हूं, तो सर यहां पे क्या आएगा, x की पावर e -1 प्लस, इसमें तो e था नहीं है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी e की पावर क्या हो जाएगा भाई, x -1 और dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ये फंक्शन चाहिए सिर्फ, तो इस केस में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, e को हमें
डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा। ले गए? अब मिल गया वैसे सेपरेट फंक्शन हमें, ये इसकी वैल्यू वो मिल गए और हमने इसे लेट किया था। तो फंक्शन को अगर मैं डिफाइन 1/e कांस्टेंट हो गया भाई, तो डी टी अपॉन 1/t, तो दिस इज 1/e ln ऑफ t प्लस c, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? e की पावर x प्लस x की पावर e प्लस c, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे कि आपने देखा बेटा, हमने अभी 1 से लेकर 30 तक, अब है और नहीं है, 1 से लेकर 30 तक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करे जो आपके एनडीए के पीवाईक्यू के थे, और कितनी अच्छे अप्रोच के साथ आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। इंटीग्रेशन का सॉल्व करने का एक ही मेथड है बेटा, आप उन्हें जितने पीवाईक्यूज सॉल्व करो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू सो मच। सॉल्व कर दिया? 30 हो गए बोर्ड सॉल्व कर ना?